आज की वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 16 मंथ्स नेम जो हैं बहुत बिग होते हैं और बच्चे जो हैं वो इनको याद करना बहुत मुश्किल समझते हैं और एक बिग टास्क समझते हैं, क्योंकि इनके जो स्पेल होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको जो है वो इनको याद करवाने का तरीका शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक मस्त वॉच करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी आपसे ये शेयर किया था कि जब भी आप बच्चे को कोई भी नेम्स वगैरह हो, डेज नेम हो, प्रेयर्स नेम हो, 16 मंथ्स नेम्स हो, तो आप बच्चे को रिटन फॉर्म में याद करवाएं। रिटन फॉर्म के साथ साथ ओरली फॉर्म में भी बच्चे को पढ़ाते रहें। लाइक दिस, जैसे जब भी आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं अपने रफ रजिस्टर पर या कॉपी के ऊपर, तो बच्चे को आप सबसे पहले जनवरी का नेम लिख कर दें और फिर उसको कहें कि इसके नीचे जो है बार बार प्रैक्टिस करें, यानी कि फुल पेज एक प्रैक्टिस करें। जब वो अच्छे तरीके से याद हो जाए उसको, तो आप नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लें और एक मंथ नेम को एक वीक तक चलाएं। जब वो अच्छे तरीके से याद कर ले देन आप उसको सेकंड नेम याद करवाएं। इस तरह से क्या होगा कि बच्चा जो है वो इजीली सारे नेम से याद कर लेगा और उसको डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा और वो उसको हमेशा ये डेज़ 16 मंथ्स नेम याद भी रहेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपने इस आसान तरीक़ों को अपनाना है। ये उनके लिए भी है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं डाल सकते और ख़ुद पढ़ाना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही आसान तरीका है। आप उनको घर में इजीली याद करवा सकते हैं। और टीचर्स के लिए भी, कि टीचर परेशान होती हैं कि बच्चे जो हैं वो याद नहीं कर पाते हैं, तो आप बच्चों को इस तरह से याद करवाएं। इंग्लिश फॉर्म में हो या उर्दू फॉर्म में हो, आप बच्चे को इसी तरह से बार बार लिखने के लिए जब प्रैक्टिस देंगे तो साथ साथ आप खुद भी पढ़ते जाएं और बच्चे को भी पढ़ाएं। तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे के माइंड में बैठ जाएगा और उसको अच्छे तरीके से पहचान हो जाएगी कि जनवरी में कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं और जनवरी किन अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है। तो इस तरह से आप बच्चों को याद करवाएगा। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का तरीका ये अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।